वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट था जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस दौरान पूरे देश की नजरें अंतरिम बजट पर टिकी रहीं। वहीं सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार देश कर रहा था वो था टैक्स पर छूट मिलेगी या नहीं। लेकिन इस बार बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार के मौके बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार सर्व समावेशी विकास कर रही है। साल 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बजट में सबका ध्यान रखा गया है। रेलवे के यात्रियों का विशेष ध्यान रखा गया है। 40,000 रेलवे डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are Energy, Mineral and Cement Corridor, number 2, Port Connectivity Corridors, and number 3, High Traffic Density Corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. चलिए अब नजर डालते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या कुछ खास ऐलान किया। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा। 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। महिलाओं की उद्यमशीलता 28% बढ़ी। देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला। आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। सरकार की योजनाओं से गरीबी कम हुई है। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ लुभावने ऐलान नहीं किए। उन्होंने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।